हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 मार्च को केमिस्ट्री का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 11th के लिए एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 16 मार्च से आप लोग का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है और 16 मार्च को पहला दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग एग्ज़ाम रूटीन और क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा, समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 70 रहेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर को लिखा जाता है। तो 1 पिकोमीटर को लिखा जाता है तो याद रखिएगा 1 पिकोमीटर को 10 के पावर -12 मीटर में लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 के पावर -12 m। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन है कि सल्फर का हवा में जलना, ये भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं है। कार्बन का हवा में जलना, उसके बाद है उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना और धातु में जंग लगना, ये भी नहीं होगा। धातु में जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कार्बन का हवा में जलना और उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना ये भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है। तो 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1.67 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या है। तो 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या पूछा गया है। तो 1.5 गुना 10 के पावर 23 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 गुना 10 के पावर 23। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की अभिक्रिया अधिक में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना होता है। तो 11 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है नाभिक ब्रह्म परमाणु क्षेत्र में रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा पोजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं दर्शित नहीं हो सकती हैं, यह कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि क्रोमियम Z बराबर दिया गया है
इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर AR3D⁵ 4S1, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर है, इसे अपने आणविक आयतन के 1/4 संपीड़ित करने के लिए उस पर प्रयुक्त किए जाने वाला आवश्यक दाब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि गैस स्थिरांक R का मान SI इकाई में होता है। तो गैस स्थिरांक R का मान SI इकाई में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.31, यहाँ पर J/K मोल इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि 4.4 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का STP का आयतन होता है। तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2.24 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन गैस डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का पालन नहीं करता है? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर Cl2n SO2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मूल माध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3pv/m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि वान डर वाल से समीकरण निम्नलिखित में किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक गैस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रियल गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया है कि एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर साम्यावस्था में रहता है, औसत में दोनों अवस्था में अणुओं का निम्नलिखित में कौन बराबर होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन गहन गुण है? निम्नलिखित में कौन गहन गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, अभिक्रिया दिया गया है, इनके लिए कौन सही है? यह अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ΔH छोटा होगा ΔE से, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी यौगिक की एंथैल्पी बराबर होता है, किसी यौगिक की एंथैल्पी बराबर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की ऊष्मा के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अभिक्रिया की ऊष्मा के। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि कम दाब निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के अनुकूल है? कम दाब निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के अनुकूल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर N2+3H2 और 2NH3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के लिए Kp = Kc होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर H2+L2 और यहाँ पर 2HI, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि अभिक्रिया, यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया गया है, इनके लिए साम्य स्थिरांक का मान 49 है, तो अभिक्रिया, यहाँ पर भी अभिक्रिया दिया गया है, इनके लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2 लीटर वाले पास यहाँ पर फ्लास्क में HI के 64 ग्राम की संक्रिय मात्रा होगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है 10⁻⁻4 m NaOH घोल के pH मान होता है, इसका pH मान पूछा गया है, तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दुर्बल अम्ल जिसका विघटन स्थिरांक Ka है, N सांद्रण C है, उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर Kc हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन लेविस अम्ल नहीं है?
निम्नलिखित में कौन लेविस अम्ल नहीं है? तो NH3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर NH3। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन ब्रेस्टेड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है? तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा AlCl3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इसमें संयुग्मी अम्ल पूछा गया है, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा NH2OH। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल पूछा गया है, तो सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा HClO4। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो कौन यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यहाँ पर भी ये अभिक्रिया दिया गया है C+H2O और अभिक्रिया करके यहाँ पर CO+H2 में H2O का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवकारक का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवकारक का कार्य करता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि फॉस्फोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है, तो +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य करता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य करता है? आंसर हो जाएगा SO3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, अष्टक का नियम किसने दिया? तो अष्टक का नियम किसने दिया? तो ये हो जाएगा डोबरेनर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि मेंडलीव का आवर्त नियम निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है, राइट आंसर बी हो जाएगा, परमाणु भार। क्वेश्चन नंबर 38 है, बी का गुण निम्नलिखित में किससे मिलता जुलता है? तो आंसर हो जाएगा Zn यानी जिंक से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा Zn। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस धन आयन का आकार सबसे छोटा है? निम्नलिखित में किस धन आयन का आकार सबसे छोटा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा Mg2+। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन एक ही आवर्त के सदस्य हैं? तो कौन यहाँ पर एक ही आवर्त के सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा FClBr, ये जो है वह एक ही आवर्त के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उदासीन अणुओं के बीच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रैखिक है? निम्नलिखित में कौन सा एक रैखिक है? तो 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, CuSO4 × 5H2O में उपस्थित बंधन है, तो आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? तो आंसर हो जाएगा CH3COCH3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव ऑक्सीजन अणु में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, ट्राइट्रियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा टैंटलम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवजात हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल के अणु की आकृति होती है,
जल के अणु की आकृति होती है। तो जल के अणु की आकृति पूछा गया है, एक रैखिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्षार मृदा धातु का ब्रह्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NS²। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि NaOH का निर्माण ब्रायन विलियन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, अभिक्रिया के उत्पाद हैं। अभिक्रिया के उत्पाद हैं तो Cl2 तथा O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, Cl2 तथा O2। तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन देखे हैं, 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन भी दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग एग्ज़ाम रूटीन देख सकते हैं। तो जैसे आपको फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026, या फिर केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, 16 मार्च क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026। दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये केमिस्ट्री का पेज खुला है, एग्ज़ाम डेट 16 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे आप लोग ये व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर भी एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।